आप लोग? स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EIH लिमिटेड के बारे में। EI होटल जो कंपनी का नाम है। तो EI होटल के अंदर में मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा मौका है शेयर होल्डर्स के लिए अपनी पोजीशन बनाने का। आई थिंक इट इज़ अ शेयर जिसको अपनी सही वैल्यूएशन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो इस वीडियो के अंदर में हम यही बात करने वाले हैं आज की ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि EI होटल का शेयर आपको लेना चाहिए और लंबे समय के लिए ये आपको अच्छा पैसा कमा के भी दे सकता है। वैल्यूएशन भी अच्छी है। तो अगर वो चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, EI होटल्स बेसिकली जिन लोगों को आइडिया थोड़ा सा कम है इसके बारे में, पहले आप बेसिक चीज समझ ले कि लग्जरी होटल्स जो है इनके पास में है। ओबराय, ट्राइडेंट, मैडन्स ब्रांड जैसे इनके पास में होटल्स जो हैं वो इन्होंने एक्वायर किए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं। और अगर आप स्टॉक की बात करोगे ना, सो बेसिकली अगर सारे होटल चेन्स को अगर आप देखोगे, जैसे कि इंडियन होटल्स है, शेरल होटल्स है, लेमन ट्री है, तो उसके अंदर में सबसे कम पी रेशो वाला यही एक शेयर है। अगर आप EI होटल का पी रेशो देखोगे तो लगभग 44 का पी रेशो है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग का सेक्टर का पूरा देखोगे तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग लगभग 129.33 का है। प्राइस टू अर्निंग रेशो का मतलब ये होता है कि कितने पैसे आपको देने पड़ते हैं 1 रुपया कमाने के लिए। अगर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट करना है होटल सेक्टर के अंदर में इंडिया की स्टॉक मार्केट में, तो आपको लगभग 129 रुपए लगाने पड़ते हैं। वहीं पे अगर आप पी रेशियो देखोगे EI होटल का, तो वो 40-41 के करीब है। 1/3 के रेशियो में ये चल रहा है। नॉट ओनली दिस, अगर आप नंबर्स देखोगे, नंबर्स में भी बहुत बढ़िया इसका एक ट्रेंड है। सो बेसिकली 2021 में आपको पता है कि 2020 में आपको पता है कोविड पहली बार ही आया था, लेकिन 2020 के सारे नंबर्स में इम्पैक्ट नहीं पड़ा था उसका, बिकॉज फेब्रवरी के अंदर में आया था। सो लास्ट के 1 डेढ़ महीने में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन मेन जो इम्पैक्ट पड़ा था वो 2021 के अंदर में, जब सेकेंड वेव आई थी। और कहीं ना कहीं 2022 के अंदर में भी, बिकॉज उस टाइम तक भी लोगों में थोड़ा सा डर था कोविड को लेके। मार्च 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, जब थर्ड वेव आई थी। तो ये इसके अंदर में 2021 और 2022 सबसे ज्यादा इनको इम्पैक्ट करा है। लेकिन उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रिवाइवल दिखा है। पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने स्ट्रॉन्ग रिवाइवल दिखाया है। अगर आपने पीछे पीछे न्यूज़ पढ़ी हो, तो जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है हमारा, वहां पे भी सबसे ज्यादा फुटफॉल जो है वो रजिस्टर हो रहा है। अगर हम TTM की बात करेंगे, मैं यानी कि इस साल का सेल्स की बात करेंगे EI होटल की, तो 1683 करोड़ का सेल ऑलरेडी EI होटल जो है वो रजिस्टर कर चुका है। गोइंग फॉरवर्ड अभी इसके अंदर में 1 महीने का नंबर ऐड होना है। और ये नंबर ऐड होने के बाद में आई थिंक दिस माइट रिकॉर्ड द हाईएस्ट सेल्स एवर इन EI होटल फॉर द लास्ट 10 years। अगर इसके अंदर में आज मार्च 2011 से लेके देखोगे, तो लगभग 1250 करोड़ के बाद में 1400 करोड़ के 2 साल दिए हैं, फिर 1500 करोड़, फिर 1600 करोड़, फिर 1500 करोड़, फिर 1800 करोड़ तक भी गए हैं। सो आई थिंक नाउ इट विल चैलेंज दिस 1800 करोड़ वाला नंबर, जब ये रिजल्ट जो है मार्च के हमारे सामने आते हुए हमारे को नजर आएंगे। तो ये तो हो गई फाइनेंशियल्स की बात। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर में, और मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्यों वैल्यूएशन स्टॉक को अभी तक नहीं मिली है। तो इसके लिए हम चलेंगे EI होटल के वीकली चार्ट्स के ऊपर में। डेली चार्ट्स पर टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा, बिकॉज इसका आपको वीकली चार्ट समझना ज़रूरी है। सो बेसिकली 2020 का जो प्री कोविड लेवल था, कोविड के आने से पहले जो लेवल था स्टॉक का, लगभग फरवरी के महीने के अंदर में वो था लगभग 140 रुपए का। तो वहां से महज 10-15%, 10% के करीब ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। फिलहाल एक अप ट्रेंड के अंदर है स्टॉक, मैं ये बोलूंगा। जो कि बात थोड़ी सी अलग है, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे जो रेड एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है वीकली, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। दिस इज जनरली बेरिश ट्रेंड। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ अप ट्रेंड में है, बिकॉज अगर आप यहाँ से इसका जो ये वीकली चार्ट है इसके अंदर में अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर में एक वाकई में एक अप ट्रेंड है, ना कि डाउन ट्रेंड है। सो एक बार इसके जितने भी लोज हैं, इसको आप एक बार कनेक्ट करेंगे आपस में, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सपोर्ट बन के आ रहा है इसका एट द लेवल्स ऑफ अराउंड 153 154। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसने बार बार ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट लिया है, यहाँ पे आके बार बार सपोर्ट लिया है। और मुझे लगता है अगर सपोर्ट यहीं पे कहीं पे इसको मिलेगा 150 रुपए के करीब, आई थिंक यू शुड बी अ बिट मोर सर्कमस्पेक्ट कि 150 रुपए के करीब शायद ये आके आपको मिल जाए। एंड देन वहां से आपको यू कैन बाय इट। देखिए, इसके अंदर में मोमेंटम फिलहाल तो नहीं है। एक एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड के अंदर में स्टॉक जरूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट अभी भी देखने को मिल रही है। बट मैंने अपने चैनल पे बहुत बार ये बात बताई है कि आपके पास में दो चीजें होती है स्टॉक का, अगर आपको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में। पहली बात, सही लेवल पे बाय करना, और दूसरी बात उस स्टॉक में मोमेंटम होना।
देखिए मोमेंटम होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बाय करना आपके हाथ में हमेशा होता है। सो दैट्स व्हाई यू शुड डू व्हाट इज इन योर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में है वो आपको करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इस टाइम कंट्रोल में ये है कि आप सही टाइम पे सही स्टॉक को पिक करो। एंड आई थिंक EI होटल फिट्स द नीड। यहाँ पे जहाँ मार्केट अभी भी 17,800 और 18,000 के बीच में अब घूमनी शुरू हो चुकी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने स्टॉक्स आपको अगर अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं तो उनको जरूर खरीदें। मोमेंटम जब आना होगा तब आ जाएगा, और वो जब आना होगा तो सबको उसका फायदा होगा। उसके अंदर में किसी का भी एक का इसके हाथ में किसी के भी नहीं है कि वो मोमेंटम क्रिएट कर सके, या फिर जैसे आप खरीदो तो स्टॉक ऊपर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। So that is my video on EI होटल। आई होप आपको मेरे जितने भी पॉइंट्स है वो क्लियर आउट हो गए। आई थिंक इट इज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक। आई हैव गिवन द लेवल्स फॉर सपोर्ट। टारगेट्स की बात जहां तक है तो आई थिंक 200 रुपए तक तो स्टॉक जाना ही चाहिए, और 200 के ऊपर में जाएगा तो जो उसका रिसेंट हाई है वो भी पार हो जाएगा, और वहां से फिर हम देख सकते हैं कि अगला लेवल इसके अंदर में क्या आता है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।